हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एजुकेशन बाय अंकित। तो आज का हम वीडियो में देखने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लंग्स। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का इसके जो पहले का जो वीडियो है इंट्रोडक्शन देख चुके हैं और पूरा होल ओवर थी रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स है और उसका फंक्शन देख चुके हैं। हम आज की वीडियो में देखेंगे स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, मतलब कि सिर्फ लंग्स का हम स्ट्रक्चर देखेंगे और फंक्शन देखेंगे। तो मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के टॉपिक में देखने वाले हैं हम सबसे पहले इसका देखते हैं इंट्रोडक्शन। द लंग्स आर पेयर्ड कोन शेप्ड। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है, पेयर्ड शेप, मतलब कि एक पर्सन में क्या होता है, दो लंग्स होता है, इसलिए इसको पेयर्ड कर रहे हैं। और क्या है, कोन शेप के। आप थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये क्या है, ये कोन शेप के दिखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोन शेप का है। ऑर्गन इन थोरैसिक कैविटी, यहां तक एक पॉइंट है, थोरैसिक कैविटी। देखिए, और जो लंग्स होता है अपना क्या होता है, ये थोरैसिक कैविटी में ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, थोरैसिक कैविटी में जो कि अपना क्या करता है, रिब्स उसको क्या करता है, लंग्स को प्रोटेक्ट कर रखता है। रिब्स क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। और रिब्स के बीच में जो होता है इंटरकोस्टल मसल्स, उसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, थोरैसिक कैविटी में ये प्रेजेंट होता है। पहला पॉइंट आई थिंक आपको क्लियर होगा। उसके बाद से है नेक्स्ट वाला, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय द हार्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ मिड स्टेनियम। ठीक है, ये क्या है, जैसे कि दो अपन वन पेयर में क्या है, लंग्स है अपना, तो ये देखिए बीच में आप देख रहे हैं जो ये स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं मिड स्टेनियम, यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, हार्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हार्ट जब बीच में प्रेजेंट होता है तो एक तरह से क्या करता है, दो तरह में राइट लंग्स और क्या होता है, लेफ्ट लंग्स में क्या होता है, एक तरह का डिवाइडेशन प्रोवाइड करता है वो लंग्स। और क्या होता है, मिड स्टेनियम। ठीक है, मिड स्टेनियम विच डिवाइडेड बाय द थोरैसिक कैविटी इनटू टू एनाटॉमिकली। ठीक है, एनाटॉमिकली जैसा है कि मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड रहता है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स। ठीक है, तो इसमें ये मिड स्टेनियम है, यहाँ पे क्या होता है, मिड स्टर्नम बोन होता है और यहाँ पे एक कैविटी बनता है, कैविटी लाइक स्ट्रक्चर बनता है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, मिड स्टेनियम बोलते हैं। तो ये क्या करता है, राइट लंग्स और लेफ्ट लंग्स में क्या करता है, ये डिवाइड करता है। उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है, ये जो डिवाइड करता है लंग्स को, उसको क्या बोलते हैं हम, थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। ठीक है, इतना कुछ आपको पता हो गया। इसके बाद से देखते हैं कि ईच लंग्स इनक्लोज इन प्रोटेक्टेड बाय द डबल लेयर। देखिए, लंग्स है तो कुछ ना कुछ इसको क्या होता है कि इसको प्रोटेक्शन के लिए चाहिए। ठीक है, और प्रोटेक्शन के लिए चाहिए, सबसे पहला क्या प्रोटेक्ट करता है, अपना रिब्स केस, जो कि थोरैसिक कैविटी के अंदर क्या करता है, लंग्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद से देखें तो यहाँ पे एक और कुछ मेम्ब्रेन्स होता है जो कि लंग्स को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटेक्टेड बाय द डबल लेयर ऑफ सीरोसा मेम्ब्रेन कॉल्ड द प्लूरल कैविटी। ठीक है, आप जो ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, जो ये रेड कलर से मैंने ड्रॉ किया है, इसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे स्पेस रहता है, फील्ड लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हम कैविटी बोलते हैं, प्लूरल कैविटी बोलते हैं। ठीक है, और प्लूरल कैविटी का हम स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहला इसमें देखते हैं पॉइंट, सुपरफिशियल लेयर ऑफ पेराइटल लेयर, जो कि यहाँ पे आप देखिए, जो यहाँ पे सुपरफिशियल जो लेयर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, पेराइटल बोलते हैं, पेराइटल लेयर बोलते हैं। ठीक है, और पेराइटल लेयर या उसको क्या बोलते हैं, प्लूरल कैविटी। ठीक है, सबसे सुपरफिशियल पेराइटल लेयर बोलेंगे, और जो डीप लेयर होगा उसको क्या बोलेंगे हम, डीप लेयर को हम विसरल लेयर भी बोलते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखिए, जो सुपरफिशियल लेयर क्या है, ये सुपरफिशियल मतलब कि बाहर की तरफ, और डीप का मतलब कि क्या होता है, अंदर की तरफ होगा, लेकिन उसके बीच में एक स्पेस होता है जिसको हम बोलते हैं प्लूरल कैविटी। ठीक है, प्लूरल कैविटी का काम क्या होता है, देखिए, प्लूरल कैविटी विच कंटेन्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ प्लूरल फ्लूइड्स। ठीक है, सीक्रेटेड बाय द मेम्ब्रेन। ये जो आप मेम्ब्रेन देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर से जो मैं ड्रॉ किया हूं, ये जो मेम्ब्रेन देख रहे हैं, इसमें से क्या होता है, कुछ ना कुछ इसमें फ्लूइड सीक्रेट होता है। ठीक है, फ्लूइड सीक्रेट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लूरल फ्लूइड के नाम से हम जानते हैं, राइट। तो ये फ्लूरल फ्लूइड जो है एक तरह का क्या करता है, अपने लंग्स को क्या करता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। और कैसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, देखिए, ये लंग्स है तो इसमें एक तरह से तो लुब्रिकेटिंग का काम करता है, और दूसरे में एक तरह का जस्ट लाइक कुशन, ठीक है ना, कुशन के लाइक उसको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि लंग्स जो है वो काफी क्या है, मतलब कि सॉफ्ट ऑर्गन है। ठीक है, क्या है, सॉफ्ट ऑर्गन है। अगर इसको प्रोटेक्शन के लिए नहीं प्रोवाइड करेगा तो अगर हम सांस लेते हैं, अगर लंबे खींचते जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो हो सकता है कि अपना जो थोरैसिक कैविटी है या इंटरकोस्टल मसल्स है, उसमें क्या हो,
उसमें फ्रिक्शन होने के चांसेस रहता है, मतलब उसमें घिसने का चांसेस रहता है, इसलिए इसको चारों तरफ से क्या है, प्लूरल कैविटी बनाया गया है। और प्लूरल के बीच में क्या है, प्लूरल फ्लूइड है, जो कि अपने लंग्स को पूरी तरह से क्या करता है, प्रोटेक्शन के काम करता है। ठीक है, तो इतना क्लियर है। सुपरफिशियल में रहेगा तो जिसको हम पेराइटल लेयर भी बोलेंगे, डीप में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, विसरल लेयर बोलेंगे, और उसके दोनों बीच का जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, प्लूरल कैविटी बोलते हैं, उसमें प्लूरल फ्लूइड रहता है। इतना आपको इंट्रोडक्शन क्लियर है। उसके बाद से देखते हैं, देखिए हम यहाँ पे सिर्फ लंग्स का स्ट्रक्चर बनाए हुए हैं, पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक और मेरा पार्ट 1 का वीडियो, उसको आप देख सकते हैं पूरा उसमें, और आपको क्लियर हो जाएगा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। तो इसमें हम देखते हैं, देखिए सबसे पहले क्या होता है, ट्रेकिया आता है। अगर हम देखें तो ट्रेकिया आता है, और ट्रेकिया के बाद से क्या होता है, देखिए ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, और ब्रोंकाई आगे चल के कैसे होता है, ब्रोंक्यूल्स। जस्ट लाइक आप ऐसे समझिए जैसे कि अपन सर्कुलेटरी सिस्टम में पढ़े थे, एओर्टा था, एओर्टा कैसे में डिवाइड होता है, आर्टरी में डिवाइड होता है, आर्टरी में बहुत सारे आर्ट्रियोल्स होते हैं, फिर जाके आगे चल के क्या बनाता है, कैपिलरीज बनता है। कुछ सेम वैसा ही है कि ट्रेकिया है, ट्रेकिया के बाद से क्या बना, आगे डिवाइड हुआ तो ब्रोंकाई बना, और ब्रोंकाई से भी आगे डिवाइड हुआ तो क्या बना, ब्रोंक्यूल्स बना। ब्रोंक्यूल्स में जाके छोटे छोटे क्या होता है, ये आपको जाके एल्वियोलाई तक जाके उसका स्टॉप होता है। ठीक है, और एल्वियोलाई का काम ये होता है, जब भी आप सांस ले रहे हैं तो एल्वियोलाई का आप ऐसा स्ट्रक्चर समझिए, जस्ट लाइक अंगूर का गुच्छा। ठीक है ना, एक गुच्छे लाइक इसका स्ट्रक्चर रहता है, जैसा कि अपन अंगूर का गुच्छा देखते हैं ना, सेम वैसे ही रहता है। जब हम सांस लेते हैं तो क्या होता है, ये एल्वियोलाई के पास क्या होता है, वो बनता है, कैपिलरीज बनता है, और सांस जब लेंगे तो वहां से ऑक्सीजन क्या करता है, ब्लड आता है, ब्लड के साथ क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करता है, और अपने बॉडी में क्या करता है, ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। उसके बाद से देखिए, अगर इसका हम वेट का हम बात करें तो जो लेफ्ट साइड का जो लंग्स होता है वो होता है कितना, 575 mg का। ठीक है, ये क्या होता है, लेफ्ट वाला है। ठीक ना, और राइट की हम बात करें, राइट लंग्स की, तो राइट लंग्स अप्रॉक्स 625 mg का होता है। ठीक है, अब आप यहां पर सोच रहे हैं कि लेफ्ट वाला छोड़ थोड़ा स्लाइटली क्या होता है, वेट उसका कम होता है। क्यों कम होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में ही अपना हार्ट प्रेजेंट रहता है, और हार्ट प्रेजेंट होने की वजह से ही क्या होता है, ये स्लाइटली थोड़ा सा छोटा होता है, इसके चलते इसका वेट कम है। और दूसरी बात कि लेफ्ट लंग्स में क्या होता है, 2 ही लोब होते हैं, और राइट लंग्स में क्या देखें आप, देखिए 3 लोब होते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या है, लोअर लोब है, मिडिल लोब है, क्या है, अपर लोब है। लेकिन इसमें अगर लेफ्ट साइड में हम देखें तो क्या है, सिर्फ 2 ही लोब है। ठीक है, तो इसका कारण आप समझ गए कि क्यों इसका वेट कम होता है। उसके बाद से आप देखिए कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है ना, ये डायफ्राम का काम क्या करता है, जब भी हम सांस लेते हैं ना, लंबे में जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, ये एक तरह का जो हार्ट का कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में जो अंदर की तरफ से जो एक्सपल्सन होना चाहिए उसको ये प्रोवाइड करता है डायफ्राम। और दूसरा काम ये करता है, जो कि देखिए अपना जो लंग्स है तो वो क्या है, थोरैसिक कैविटी है, और लंग्स के नीचे जो अपना इंटेस्टाइन हो गया, ये सब जो चीजें है जितना डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो अपना बोलते हैं उसको एब्डोमिनल कैविटी। तो एक तरह से यहाँ भी डिवाइडेशन करता है। ठीक है, जो डायफ्राम के जो नीचे जितने भी अपन ऑर्गन्स होते हैं एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं, और डायफ्राम के जो ऊपर होता है उसको हम क्या बोलेंगे, कि हम थोरैसिक कैविटी करेंगे। तो ये जो डायफ्राम है ये एक काम करता है कि डिवाइडेशन करता है, और दूसरा कि सांस लेने में और सांस छोड़ने में भी ये हेल्प करता है। तो आई होप कि ये लंग्स का स्ट्रक्चर आप समझ गए होंगे सुपरफिशियली। इसके बाद से हम अभी डीप में देखने वाले हैं। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, थोड़ा इसको माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में देखते हैं। ठीक है, लंग्स के बारे में हम लोगों ने देख लिया है। उसके बाद से देखते हैं लंग्स में क्या था, एल्वियोलाई था, और एल्वियोलाई किस शेप का होता है, अंगूर का गुच्छा। ठीक है, अंगूर के गुच्छे शेप का होता है। अब इसको देखते हैं, अगर एल्वियोलाई की अगर देखा जाए तो थोड़ा सा डिटेल में, कि देखिए यहाँ पे क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए है, और ये रेड कलर से जो है वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। ठीक है, यहाँ से अगर इसको सिर्फ एल्वियोलाई को अगर डिटेल में देखा जाए तो कुछ ऐसा दिखता है स्ट्रक्चर। उसके बाद से देखा जाए तो इसको अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, हम एल्वियोलाई का हम देखते हैं कैसे जो ऑक्सीजन जो कैरी करता है, ऑक्सीजन कैसे कैरी करता है, कैसे डिफ्यूज होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे एक्सचेंज होता है आपस में, उस चीज को देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी, मतलब कि यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी से आपको पता होना चाहिए कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, पल्मोनरी आर्टरी। लेकिन बॉडी का और भी जितने भी आर्टरी होता है क्या है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है।
लेकिन सिर्फ यहाँ पर अगर पल्मोनरी आर्टरी की हम बात करें तो क्या करता है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब कि इसमें क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आप यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, यहाँ पे एल्वियोलाई के थ्रू आएगा, ठीक है। ये क्या है, कैपिलरीज है और ये एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, ठीक है, जो भी है इसका एल्वियोलाई का। अब यहाँ पे ये जो रेड ब्लड सेल्स आप देख रहे हैं, तो इसके साथ ये क्या है, ब्लू कलर के क्यों है, क्योंकि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करके ये क्या कर रहा है, अपने बॉडी से रिटर्न टाइम में इसको छोड़ने के लिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने बॉडी से बाहर होता है। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या किया है, यहाँ पे आरबीसी कैरी करके लेके आया है। और यहाँ पे क्या होगा, डिफ्यूजन के थ्रू क्या होगा, यहाँ पे देखिए CO2 जो है वो, मतलब कि हम जो छोड़ते हैं वो CO2 यहाँ से हम अपन क्या करेंगे, ये सांस जब छोड़ते हैं, एक्सपायरेशन मतलब कि सांस यहाँ पे CO2 अपने बॉडी से बाहर हो गया, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे देखिए 2 पल्मोनरी वेन। अभी जैसे बताया कि जब पल्मोनरी यहाँ पे बात है, तो पल्मोनरी वेन की जब बात आए ना, तो आप याद रखना पल्मोनरी वेन कभी भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी रखता है, और लेकिन पल्मोनरी आर्टरी जो है वो थोड़ा सा ये उल्टा है। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड करता है। अब यहाँ पे क्या होगा, 2 पल्मोनरी वेन, यहाँ पल्मोनरी वेन से क्या होगा, यहाँ पे ब्लड आया, ठीक है। और ब्लड यहाँ पे आने के बाद से क्या होगा, यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन डिफ्यूज इनटू रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। डिफ्यूजन के थ्रू हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में क्या होगा, इसको रेड ब्लड सेल्स से होगा, वहाँ पे ऑक्सीजन कैरी किया, और ऑक्सीजन कैरी करने के बाद से क्या होगा, ये हार्ट में जाएगा, ठीक है। 2 पल्मोनरी वेन के थ्रू क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाएगा, हार्ट में चला जाएगा, ठीक है। और हार्ट में जाने के बाद से क्या होगा, अपने बॉडी में होल ब्लड क्या होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने बॉडी में क्या होगा, होल ब्लड में सप्लाई हो गया, ठीक है। ये कुछ प्रोसेस है, एक बार उसको हम थोड़ा शॉर्टकट में रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ये लंग्स है, लंग्स का काम क्या होता है, इंस्पायरेशन, ऑक्सीजन टेक करता है, और CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना होता है, ठीक है। ट्रेकिया के थ्रू क्या होगा, ट्रेकिया है, ट्रेकिया किस में डिवाइड होता है, ब्रोंकाई में डिवाइड होता है, और ब्रोंकाई फिर आगे चल के डिवाइडेशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, हम ब्रोंक्यूल्स बोलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है, एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई अंगूर के गुच्छे के जैसा होता है, और अंगूर के गुच्छे के जैसा होता है। तो इसमें कभी भी पल्मोनरी आर्टरी से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम जो सांस छोड़ते हैं उससे क्या होता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आउट हो जाता है, और सांस जब लेते हैं तो क्या होता है कि रेड ब्लड सेल्स जो ऑक्सीजन को कैरी करता है और हार्ट को भेजता है, और हार्ट को आपको पता है कि होल बॉडी में क्या होगा कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सप्लाई करेगा। तो कुछ इस तरह से इसका फिजियोलॉजी है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। कुछ अगर आपको डाउट्स लग रहा है तो आप कमेंट्स करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और एक और इससे रिलेटेड जो भी मेरा वीडियो है मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, और एक और सर्कुलेटरी सिस्टम का मेरा वीडियो है फिजियोलॉजी का, जिसमें ये तो अपन लंग्स का देख लिए कि कैसे चेंजेस हो रहा है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड अपने टिश्यू तक जा करके कैसे एक्सचेंज होता है, वहाँ पे क्या क्या प्रोसेस होती है टिश्यू तक कैपिलरीज बन के। जैसे कि अपन अभी देखे कि ट्रेकिया क्या होता है, ब्रोंकाई में डिवाइड हुआ, ब्रोंक्यूल्स में हुआ, उसके बाद से कैसे ही हुआ, वैसे ही जो अपना एओर्टा होता है आर्टरी में डिवाइड हुआ, आर्टरीज में, आर्ट्रियोल्स में कैपिलरीज बनता है। तो उसका भी आपको फिजियोलॉजी समझना जरूरी है। फिर ये तो आपको लंग्स के समझ गए, और उसको आप देखेंगे लेक्चर को तो आपको टिश्यू तक कैसे एक्सचेंज होता है उसको आप समझ पाएंगे। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, नॉलेजेबल लगा होगा, और नॉलेज आपको बढ़ा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।